हेलो फ्रेंड्स, बिन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है हमारा वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर पहले ही हम कुछ जान चुके हैं रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब पहला क्वेश्चन जो बनेगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं और हाउ मेनी डायोड्स यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर। पहला क्वेश्चन यही पूछता है। तो देखिए, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर ये दिया हुआ डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है डायोड D1, ये है D2। जो डायोड लगाए हैं तो उनके क्या रख लिए हमने, नाम रख लिए। बीच में लगा है हमारा लोड RL। क्या लगा है, लोड। आउटपुट हम कहां से लेंगे, यहीं से लेंगे। इस लोड के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। अब देखिए क्या होता है, रेक्टिफायर बताइए क्या करता है। रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर क्या है, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे तो वहां पे सिर्फ नंबर ऑफ डायोड कितने थे, एक डायोड लगा था। उस एक डायोड की वजह से क्या हो रहा था, जो नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही थी, ऐसे मान लो ये, तो यहाँ पे तो डायोड ऑन था लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ऑफ हो जा रहा था। यानी कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी वो पूरी तरह से कट हो जा रही थी। तो क्या हो रहा था, वेस्ट हो जा रही थी। नेगेटिव हाफ साइकिल की जो हमारी सिग्नल था वो क्या है, वेस्ट हो जा रहा था। उस सिग्नल को यहाँ पे हमने यूटिलाइज किया है अपने इन दोनों रेक्टिफायर्स में, फुल वेव वाले में, सेंटर टेप्ड एंड ब्रिज में। अब देखिए सेंटर टेप्ड कैसे वर्क करता है। मानते हैं कि यहाँ पे क्या आया, AC इनपुट आई हमारी, जो यहाँ वेवफॉर्म में दिखाई गई AC इनपुट आ रही है। जब AC इनपुट आती है तो क्या होगा, सेंटर टेप्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है कि सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर की दूसरी जो बाइंडिंग है उससे हमने क्या किया है, एक लोड को कनेक्ट किया है। यानी कि इसको क्या, टेपिंग किया। टेपिंग का मतलब होता है इस बाइंडिंग के साथ कुछ और लोड या कोई भी और चीज अटैच कर देना, या कोई वायर यहां से अटैच कर देते, तो उसी को क्या बोलते हैं, टेप। अब हमने क्या किया, ये ट्रांसफॉर्मर दो पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ से सेंटर टेप करने की वजह से। तो पहले क्या हुआ, इनपुट आई AC इनपुट आती है तो क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करेगा। यानी कि D1 ऑन रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, डायोड सिर्फ काम किस में करता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में काम नहीं करता है। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ये क्या है, यहाँ से कंडक्ट करना शुरू करेगा और यहाँ पे क्या है, हमें आउटपुट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखाया है वेवफॉर्म में, जब प्लस आ रहा है तो डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है। जैसे ही डायोड के पास क्या आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, यानी कि कौन सा आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। यहां से देखेंगे हम तो, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, यहां से आ रही है हमारी दूसरी के लिए, तो ये क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा उस टाइम पे ये वाला डायोड नेगेटिव में ऑफ रहेगा और ये वाला डायोड जो है नेगेटिव में काम करेगा, पॉजिटिव में ऑफ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वही दिखाया है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, यानी कि चालू है, डायोड D2 ऑफ है, यही नीचे लिखा हुआ है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है तो डायोड D2 ऑन हो गया। क्या हुआ, ये ऑन हो गया, डायोड D2 ऑन इस टाइम पे ये, और हमारा डायोड D1 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो आउटपुट किसके अक्रॉस मिलेगी, डायोड D2 की वजह से यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगी। तो इसी तरह से क्या होगा, जब पॉजिटिव आएगी तो D1 के चलेगा, जब नेगेटिव आएगी तो D2 काम करेगा। इसी तरह से क्या होगा, ये जो है रेक्टिफायर हमारा काम करता रहेगा, AC को DC में चेंज करता रहेगा। तो ये हमारा था सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। इसमें दो डायोड यूज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने डायोड यूज करते हैं सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में। देखिए, इसकी एक डिसएडवांटेज ये थी कि यहाँ पे जो टेपिंग कर रहे हैं, लोड जहाँ हमने कनेक्ट किया है टेप करके, इस सेकेंडरी को हमने टेप किया है, इसको टेप करना बहुत टफ है। यानी कि ये टेपिंग जो है वो इजी नहीं है।
इसीलिए हमने क्या किया, इस डायोड की जगह ये वाला डायोड यूज करना शुरू किया, इस रेक्टिफायर की जगह ये रेक्टिफायर यूज करना शुरू किया है, जिसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखिए ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ब्रिज बनना है, इसीलिए इसका नाम हमने लिखा है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड जो होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायोड, ये क्वेश्चन बनता है एक, डायोड 4 होते हैं, 4 डायोड है। अभी इसी तरह से इसको देखेंगे कि वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे क्या एसी जा रही है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जब ये इसके अक्रॉस आएगी सेकेंडरी के, तो इसके पॉजिटिव पर, जब इसमें पॉजिटिव आएगी ये वाली एसी की, ये साइकिल आएगी, तब देखिए डायोड D1, यानी कि यहाँ से हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि ये फॉरवर्ड वाइस हो गया। ये वाला यहाँ पे नेगेटिव आ रही है और इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आ रही है, इधर ये वाली, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑफ हो गया उस कंडीशन में। सिमिलरली यहाँ से क्या नेगेटिव जा रही है, लेकिन नेगेटिव साइन के पास नेगेटिव पहुंच रही है इधर वाली, तो ये क्या ऑन हो गया, ऑन रहेगा। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी इसकी एसी इनपुट की, तो डायोड D1 और D3 ऑन रहेंगे और डायोड D2 और D4 ऑफ रहेंगे, क्योंकि डायोड D4 और D2 के अक्रॉस जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो ये क्या है, उस टाइम पे क्या रहेंगे, D4 और D2 ऑफ रहेंगे। देखिए यहाँ पे भी ऐसे दिखाया है कि जब पॉजिटिव आ रही है तो D1 और D3, यानी कि D1 और D3 काम कर रहे हैं। मान लो ये वाला नहीं है और ये वाले नहीं है, ये कौन सा काम कर रहे हैं, सिर्फ D1 और D3। जैसे ही ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी पे कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव साइकिल आएगी। नेगेटिव साइकिल आते ही क्या हुआ, इधर जो पॉजिटिव जा रही थी वहां अब क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। अब नेगेटिव आने की वजह से ये तो ऑफ हो गया ये वाला इस सिचुएशन में, लेकिन यहाँ इसका नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव ही आ रही है इसमें, तो ये क्या हो गया, ऑन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से इसके पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है और इधर से इसके पास पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, ये उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, D2 भी क्या होगा, ऑन हो जाएगा और D3 क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, इधर नेगेटिव आ रही है, उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों डायोड जो हैं काम करना बंद कर देंगे इस कंडीशन में। सिर्फ कौन सा काम करेगा, D4 और D2। तो हमने यही दिखाया है कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगी एसी की, तो कौन सा काम करेंगे, D2 एंड D4। इसी तरह से क्या होगा, ये साइकिल रिपीट होती रहेंगी और पहले पॉजिटिव में D1 और D3 कंडक्ट करेंगे, और जैसे ही इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी D4 और D2 काम करना स्टार्ट करेंगे। और हम क्या करेंगे, जो हमारे ये कनेक्शन है इसके अक्रॉस ये लोड के अक्रॉस हमें क्या मिलती रहेगी, आउटपुट मिलती रहेगी। अब देखेंगे वर्किंग समझने के बाद हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर एफिशिएंसी, रेक्टिफायर PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये 2-3 टर्म है जिनको हम यूज करेंगे, समझेंगे और चार्ट के थ्रू पूरा देखेंगे किसका कितना होता है एफिशिएंसी और PIV कितनी होती है, ये सब देखेंगे। नंबर ऑफ डायोड्स कितने कितने यूज करते हैं, एक चार्ट के थ्रू अभी आगे हम इसमें देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला टर्म देखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, नॉर्मल टर्म देखें एफिशिएंसी का तो क्या होता है, देखते हैं डेफिनेशन से। एफिशिएंसी इज द एबिलिटी, क्या होता है, एबिलिटी होती है। एबिलिटी मतलब योग्यता, यानी कि एफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू अवॉइड वेस्टिंग ऑफ एनीथिंग। क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ एनीथिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए यहां से कि किसी भी कोई भी डायग्राम, कोई भी सर्किट है, कोई भी मशीन है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जो क्या करती है, वेस्टिंग, अवॉइड करती है किसको, वेस्टिंग को, यानी कि उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें वेस्ट होती है उसको क्या करती है, अवॉइड करती है। जैसे टाइम, मटेरियल, एनर्जी, मनी। जैसे हम कुछ काम करने जा रहे हैं, हमने मनी लगाया वहां पे
और वो हमारा क्या हुआ, काम फायदेमंद नहीं रहा, तो क्या कहेंगे, मनी वेस्टिंग हो गई। तो ये एफिशिएंसी क्या करती है, एफिशिएंसी वो होती है जो क्या करेगी, उस वेस्टिंग को अवॉइड करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। ऐसे ही हम रेक्टिफायर के केस में पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर जो होता है क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज। तो एसी इनपुट का कितना पार्ट वो डीसी में चेंज करता है वो डिपेंड करेगा उसकी एफिशिएंसी पे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एफिशिएंसी किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की, फिर देखेंगे फुल वेव की। तो हाफ वेव की एफिशिएंसी देखते हैं। देखो एफिशिएंसी का सिंबल होता है, डिनोट करते हैं इस तरीके से, क्या होता है, मीटर की तरह ये सिंबल होता है, ये होता है एफिशिएंसी सिंबल। एफिशिएंसी क्या हो गया, जैसे यहाँ पे बता दिया क्या एबिलिटी है उसकी, और उसके बाद वो क्या डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार कितनी आउटपुट दे रहा है। तो एफिशिएंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है उसको ऊपर रखेंगे उसका रेशियो, और इनपुट जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो भी हम दे रहे हैं सिस्टम को, उसका जो रेशियो होगा दोनों का, किसका, आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। यानी कि रेशियो ऑफ, लिख देती हूँ, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट क्या कहलाता है, हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। अब देखिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में देख रहे हैं एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इक्वल टू डीसी पावर आउटपुट। हम डीसी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है हमारा, रेक्टिफायर एसी सिग्नल को, ये एसी सिग्नल आया था उसको किस में चेंज करता है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में, ठीक है। तो इसीलिए आउटपुट पर क्या मिल रही है, हमें डीसी मिल रही है, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर इनपुट, यानी कि इनपुट क्या दे रहे हैं, इन क्या कर रहे हैं उसमें से एसी इन कर रहे हैं, आउटपुट पर क्या ले रहे हैं, डीसी ले रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। हम देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, ये सिग्नल दिया अपना इनपुट पे, आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मिली। अब देखिए आईएम क्या होता है, मैक्सिमम करंट, ये क्या है, मैक्सिमम करंट, कुछ टर्म लिख देती हूँ। आरएल देखिए यहाँ पे सर्किट में हमारा क्या लगा होता है, ऐसा सर्किट होता है ना रेक्टिफायर का, यहाँ ये लोड लगा होता है हाफ वेव के केस में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लोड रेजिस्टेंस। क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। पाई क्या है, कांस्टेंट होती है, यानी कि इसकी अगर वैल्यू देखें 3.14, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए हम करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा था, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जो आउटपुट होती है हमारी रेक्टिफायर की वो क्या होती है, आई एम अपॉन पाई, क्या होती है, आई एम अपॉन पाई, यानी कि मैक्सिमम करंट अपॉन में पाई कांस्टेंट वैल्यू, इसका स्क्वायर इनटू जो हमने लोड लगाया है अपने सर्किट में वो, ठीक है। ऊपर ये होगा, ये हमारी क्या होगी, आउटपुट वैल्यू जो हमें मिलेगी रेक्टिफायर से, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं रेक्टिफायर को, जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या है, आई एन बाई 2, ये इनपुट दी, और उसके साथ में क्या लेंगे, आई एम में मतलब जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का रेजिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या करेंगे, इनपुट के केस में इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, आर एफ प्लस आर एल। आर एल तो पता ही है आपको, लोड रेजिस्टेंस, और आर एफ क्या है हमारा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है। अब देखिए ये पता चलेगा, आउटपुट हमारी ये आ रही है, इनपुट हमारी ये आ रही है रेक्टिफायर की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एफिशिएंसी इक्वल टू आई एम का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर, यहां से आई एम, इसके भी अपॉन में आई एम, पाई ऊपर चला जाएगा, अभी नहीं, यहां देख लीजिए, आई एम का स्क्वायर अपॉन
4 हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो। और यहाँ पे क्या है, ये RL इंटू यहाँ पे है RF प्लस RL। अब इसको 4 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये क्या है, इसके भी अपॉन में, तो हमारा क्या बनेगा, इफिशियंसी इक्वल टू IM से IM कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 इंटू RL अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू RF प्लस RL, ये बनेगा। तो क्या करेंगे हम, 4 तो लिख दिया, पाई का स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या RL प्लस RF प्लस RL, ये बचा हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर करके, तो जो हमारा ये आएगा वो आएगा 0.406 इंटू RL अपॉन RF प्लस RL, ये हमारा क्या बचेगा, एफिशिएंसी बचेगा। तो जब हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा 40.6 RL अपॉन RF प्लस RL। तो हमारे रेक्टिफायर जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके केस में जो एफिशिएंसी होती है कितनी होती है, 40.6%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है 40.6%। ये याद करके रखना है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म। फॉर्मूले पे आप फॉर्मूला इतना याद कर सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि IM की वैल्यू दे दी, पाई आपको पता ही होता है, RL की वैल्यू दे दी, तब कैलकुलेट करवाए तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब पूछेगा तो सीधे ऐसे पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आप क्या लगाओगे 40.6%। ठीक है, अब ये 40.6% यानी कि क्या हो रहा है, इनपुट तो हमारी 100% जा रही थी। देखिए समझा देती है 40.6% का मतलब क्या है। देखिए इनपुट हमारा कितना जा रहा है 100%, कितना जा रहा है 100%, लेकिन हमारा आउटपुट का कितना मिल रहा है 40.6%, यानी कितना वेस्ट हो गया 59.4% क्या हो गया, हमारी वेस्टेज हो गई, वेस्टेज हो गई यहाँ पे। क्योंकि क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही थी तब ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि 50% तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, और कुछ इनपुट पे रेजिस्टेंस होता है RF, उसकी वजह से पावर का कंजप्शन हो जाता है। तो कितना होता है टोटल का, ये 40.6% ही कन्वर्ट कर पाता है किसको, जो हमारे पास AC आ रही है उसको सिर्फ इस AC वैल्यू का 40.6% ये DC में बदल पाता है। क्या है इसका मतलब कि एफिशिएंसी कितनी है 40.6 है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, इनपुट तो हम 100% दे रहे हैं लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सिर्फ 40% आ रहा है। 60% के लगभग क्या हो रहा है, वेस्ट हो रही है यहाँ पे एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इस वेस्टेज को बचाने के लिए हमने क्या यूज किया, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, जिसमें क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल काम करेंगी, तो वहां पे एफिशिएंसी क्या होगी हमारी इम्प्रूव होगी। इसलिए हमने क्या किया, ब्रिज रेक्टिफायर एंड सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। चलिए देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ सेंटर टेप्ड एंड ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का केस। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी हम ऑलरेडी जान चुके हैं क्या होती है, एबिलिटी टू अवॉइड वेस्टिंग एनीथिंग, यानी कोई भी चीज जो वेस्ट हो रही है उसको अवॉइड करने वाली जो चीज है वो एफिशिएंसी है। लास्ट जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें क्या नेगेटिव हाफ साइकिल हमारी वेस्ट जा रही थी, लेकिन हमने फुल वेव रेक्टिफायर में क्या किया है, अपनी उसी नेगेटिव हाफ साइकिल को हमने क्या किया है, यहाँ पे यूटिलाइज किया है, उसको वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो तब बन रहा है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब एफिशिएंसी की बात करें, क्योंकि दोनों साइकिल्स में आउटपुट मिल रही है,
पहले 1 में मिल रही थी, यानी कि 50% ही मिल रही होगी, उससे कम ही मिलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, दोनों साइकिल्स में हमारी क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। इसीलिए क्या हो, यहाँ पे एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखते हैं फॉर्मूले पे, इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था डीसी पावर आउटपुट अपॉन डीसी पावर एसी पावर इनपुट। तो यही लिखा है पीडीसी अपॉन पीएसी, पावर डीसी पावर एसी। अब देखिए फॉर्मूला अगर खोलेंगे तो क्या होता है, P इक्वल टू, देखो पावर का कई फॉर्मूले होते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है एक, तो दूसरा होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं, आई का मतलब जो हमारी इनपुट आ रही है आई है मैक्सिमम वैल्यू, आई क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने 2 लिखा है क्योंकि दोनों के लिए ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं 2Im अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू RL, क्योंकि यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है पावर के फॉर्मूले में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही नीचे कर रहे हैं, इनपुट क्या आ रही है हमारी Im अपॉन √2 का होल स्क्वायर इंटू ये क्या है, जो रेजिस्टेंस है इनपुट पे और आउटपुट पे दोनों को ऐड कर रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू RL अपॉन RL प्लस RL। तो अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 8 अपॉन पाई का स्क्वायर, 8 अपॉन पाई मतलब 3.14 का स्क्वायर करके जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 0.812, इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एफिशिएंसी इक्वल टू 0.812 RL अपॉन RL प्लस RL। तो जब हम इसको क्या करेंगे, एफिशिएंसी को परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, कितना परसेंट मिल रहा है हमें एफिशिएंसी। तो क्या हो रहा है, एफिशिएंसी कितनी बोल रहे, 81.2%। वहां पे हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आप देख रहे थे एफिशिएंसी जो मिल रही थी, कितनी मिल रही थी, 40.6%। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों कंडीशन यूज हो रही है, प्लस और माइनस दोनों पे आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसकी जस्ट डबल हो गई। क्या होगी एफिशिएंसी, जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसकी डबल हो जाती है। तो देखिए अब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पूछेगा, तो आपको अगर एक भी याद है ना तो आप इजीली दूसरे की निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6% होती है, तो 40.6% का जस्ट डबल फुल वेव की होगी, या फिर आप फुल वेव की याद कर लो तो हाफ वेव की आधी कर दो तो आधा हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस वैल्यू को हमेशा याद रखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, हाफ वेव के लिए भी और फुल वेव के लिए भी। चलिए देखते हैं इसकी पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। देखिए पीआईवी नेक्स्ट जो टर्म है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स, पीक का मतलब होता है चोटी, यानी कि मैक्सिमम। कोई भी सिग्नल ये है, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, पीक। यहाँ पे नाम दे रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या दे रहा है, पीक इनवर्स वोल्टेज। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट, यानी कि हमारी क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव में जो मैक्सिमम है, यानी कि डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, पीआईवी इज द मैक्सिमम वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज इन रिवर्स बायस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद करके रखना है। कौन सी कंडीशन में, रिवर्स बायस की कंडीशन, पश्च बायस की कंडीशन में जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी डायोड के अक्रॉस, उसे डायोड क्या करे, बिना किसी ब्रेक हुए, बिना खराब हुए डायोड जितनी वोल्टेज नेगेटिव वाली सहन कर सकता है वो उसकी पीआईवी रेटिंग होती है। देखिए रेटिंग डिपेंड करती है डायोड की, क्या कैसा है डायोड। तो पीआईवी रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम सर्किट में क्या लगाते हैं, डायोड्स लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है वो उसकी पीआईवी रेटिंग से इधर उधर की वैल्यू है, तो डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो उस डैमेज को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीआईवी रेटिंग के नाम से ही डायोड लेके आने पड़ते हैं कि कितनी पीआईवी रेटिंग का डायोड हमारा सर्किट में यूज होगा।
पीआईवी रेटिंग क्या होती है? पीक इनवर्स, यानी कि अपोजिट में जब नेगेटिव में डायोड काम कर रहा होगा तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उतना वो पहुंच जाए, तब तक वो खराब ना हो, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? पीक इनवर्स वोल्टेज। तो देखिए यही लिखा है नीचे, डायोड की रिवर्स बाइस की वो अधिकतम वोल्टेज जिसे डायोड बिना खराब हुए आसानी से सहन कर सकता है, उसे हम पीआईवी रेटिंग बोलते हैं। अब देखिए तीनों डायोड के 3 तरह के रेक्टिफायर हमने पढ़े थे, हाफ वेव, फुल वेव। फुल वेव में 2 ब्रिज एंड सेंटर टेप। तो हमारा क्या था, जो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फर्स्ट हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो पीआईवी होती है वो कितनी होती है? मैक्सिमम वोल्टेज बीएम होती है, ठीक है, जो हम मैक्सिमम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू होती है बीएम। ऐसे ही इन केस ऑफ सेंटर टेप रेक्टिफायर में क्या होती है? ट्वाइस ऑफ बीएम, यानी कि जस्ट डबल हो जाती है किसकी? हाफ वेव रेक्टिफायर की। ऐसे ही इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर के केस में जो पीआईवी होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज होती है, वो होती है बीएम, मैक्सिमम वोल्टेज। क्या होती है? मैक्सिमम वोल्टेज। अब देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में एक वीडियो डालूंगी मैं। इसमें क्या है, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से बनेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, और एक हमारा एक चार्ट दूंगी आपको उस वीडियो के साथ। उस चार्ट को याद करना जिसमें सब कुछ मेंशन होगा इन डायोड्स के, इन रेक्टिफायर्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।